हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। हमारा आज का टॉपिक रहेगा, एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो पॉलिटेक्निक का सीरीज हम लोग कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम का। उसमें हमारा आज का टॉपिक जो है, ये चैप्टर जो कहिए वेक्टर्स एंड मोशन। वेक्टर्स एंड मोशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग बताएंगे, जितना एग्जाम में काम आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वेक्टर होता क्या है? देखिए, दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। एक होता है वेक्टर, एक को कहते हैं स्केलर। दो टाइप में बांटा गया है, वेक्टर और स्केलर। मतलब आपका जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसे दो भाग में बांटा गया है। एक है स्केलर, एक पार्ट को कहते हैं, कुछ स्केलर्स होते हैं और कुछ होते हैं वेक्टर्स। स्केलर का मतलब क्या है? स्केलर मतलब जिनमें डायरेक्शन नहीं हो, ओनली यूनिट रहे, कितना मैग्नीट्यूड है, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, कितना बड़ा या कितना छोटा है, विथ नो डायरेक्शन, ठीक है। एंड दीज आर एडेड एज नॉर्मल एडिशन। जैसे कि आपका इसके अंदर क्या क्या आता है? बहुत सारा चीज आता है। मास, देन आपका आ गया स्पीड, फिर डिस्टेंस, लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, ओके, डिस्टेंस, एंड देन वॉल्यूम, ओके, एंड देन वर्क, बहुत सारा है, ठीक है, एटसेट्रा मैं लिख देता हूं। एंड वेक्टर्स मीन्स दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दीज आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड, एटसेट्रा। मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। अब बोलने का मतलब क्या है? मास हम लोग कैसे लिखते हैं? 5 kg, 3 kg, 2 kg। हम लोग नहीं लिखते हैं, वी डोंट राइट 5 kg आई कैप और 5 kg इन द ईस्ट डायरेक्शन, 5 kg इन द वेस्ट डायरेक्शन। नो, वी नेवर राइट, वी राइट सिंपली 5 kg। व्हाट इज द स्पीड? 100 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। वी डोंट स्पेसिफाई डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, सो इट इज स्केलर. But coming over to vector, velocity, the difference between speed and velocity is vector, speed is scalar. This may come in the exam, okay. Velocity is vector, मतलब क्या है? Velocity में हम जब लिखेंगे ना 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना होगा। मीन्स इसे तो आप कह सकते हैं, ओके, सपोज एग्जाम्पल 20 किलोमीटर पर आवर, बट दिस कैन नॉट बी रिटन एज 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर लिखने से काम नहीं चलेगा। हियर यू हैव टू राइट इन ईस्ट डायरेक्शन और इन वेस्ट डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, ओके, इन ईस्ट डायरेक्शन, सपोज इन वेस्ट डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। सो डायरेक्शन अगर इंक्लूड हुआ तो वेक्टर, विदाउट डायरेक्शन स्केलर। नाउ द स्पीड, इफ टू स्पीड्स आर देयर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड सपोज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द टोटल एडिशन ऑफ दीज टू स्पीड्स? दैट यू विल से 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोलता हूं दोनों को जोड़िए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यहां पर अगर मैं बोलता हूं 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, अगर एक स्पीड है और दूसरा स्पीड है, सपोज द अदर स्पीड इज, मान के चलिए 20 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट डायरेक्शन। अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो वेलोसिटी एक्ट कर रहा है, तो अगर डायरेक्शन इसमें लिया जाए तो वो स्टेबल हो जाएगा, ईस्ट और वेस्ट। दैट मीन्स इन वेक्टर्स, व्हेन वेक्टर्स आर एडेड, देन not the magnitudes of vector 20 are not added directly as per regular addition that we did here. उसमें क्या होता है? their vector addition law is required. Addition of vectors, two laws are there, triangle law and parallelogram law, वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह सारे वेक्टर्स पे अप्लाई होता है। सो two differences, vectors and scalar. They have only magnitude, they have magnitude and direction. They can be added with simple addition. Simple addition is not done and they are added in terms of vector addition. ये दो difference है मेन, मैं लिख देता हूं। These are examples of vector, some examples of scalar. Let me erase this and write the two differences. Scalars, vectors, ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में।
फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, एडेड बाय सिंपल एडिशन, एडेड बाय सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन से इन्हें ऐड किया जा सकता है, बट यहां पे दे आर एडेड बाय वेक्टर एडिशन, दे आर एडेड बाय फॉलोइंग, क्या फॉलो करना होगा इन्हें ऐड करने में, जनरल रूल नहीं, एडेड बाय फॉलोइंग वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है वो भी आपको जानना जरूरी है, वो मैं बताऊंगा। ये दो है और एग्जांपल्स मैंने पहले ही आपको लिख दिया था, ठीक है। अब वेक्टर को कैसे दर्शाया जाता है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेक्टर्स, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग एन एरो हेड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस एरो, द लेंथ ऑफ दिस line segment, actually arrow represents direction, that is called magnitude, length of arrow represents magnitude, मतलब कितना बड़ा है magnitude, and arrowhead, ये जो arrowhead है ना, arrowhead वो डिस्टेंस डायरेक्शन दिखाता है, arrowhead shows डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि, और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट, आइदर स्मॉल और लार्ज, दैट मीन्स दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल ए और even capital A, small a, then we have to put a small arrow above that letter, so that now A is not a scalar quantity, A will be called a vector quantity। अभी A vector quantity है क्योंकि उसके ऊपर arrow लगा हुआ है। जैसे हम लोग वेरिएबल लेते हैं x plus y is equal to z, a plus b is equal to c, उसी तरह वेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन वेक्टर्स will not be written as a plus b is equal to c, no, vector you have to put arrow, a vector प्लस बी वेक्टर गिव्स सी वेक्टर, ये हो गया। और ये एरो का जितना लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, सपोज वेक्टर बी, अब मैं बोलूंगा वेक्टर ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, मैग्नीट्यूड बोथ हैव सेम डायरेक्शन, both have same direction, लेकिन क्या अंतर है इन दोनों में, B जो है मैग्नीट्यूड में बड़ा है, B मैग्नीट्यूड में बड़ा है, वेक्टर B मैग्नीट्यूड, हाउ टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर B वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होता है तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस साइन आता है, मॉड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर बी का डायरेक्शन अगर छोड़ दिया जाए, केवल इसका यूनिट जो मतलब केवल इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए, वो बड़ा है किससे, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से, ए के मैग्नीट्यूड से बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। इसे मैं इरेज करता हूं, थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ाना हो रहा है क्योंकि आपका देखिए जल्दी इसलिए करना होगा कि टाइम कम है और चैप्टर ज्यादा है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, वेक्टर, स्केलर, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 11th फिजिक्स बोल के एक प्लेलिस्ट है, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था पिछले वीडियो में, क्लास 11th फिजिक्स तुलसी क्लासेस चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें कंप्लीट डिटेल वीडियो है, वेक्टर, स्केलर, वेक्टर एडिशन, सारी चीज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी अगर ये एक पेन है अभी यहाँ पे, ठीक है, रुकिए इसको ऐसे रखते हैं, ये एक जो ये जो पेन का ढक्कन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, ऐसे, तो ये आगे भागेगा, अगर यहां पर है इस तरह से है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, कम फोर्स रहेगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मतलब कम डिस्टेंस धीरे धीरे तय करेगा ना, मतलब फोर्स ज्यादा आप दिए तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम दिए तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो इस तरह से जाएगा। अब डायरेक्शन आता है, फोर्स में डायरेक्शन क्या आता है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, चलिए लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक ऑफ मास, ये ब्लॉक है, इसके ऊपर कोई फोर्स इधर से लगा रहा है, ठीक है,
इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। फोर्स मान के चलिए एफ वेक्टर से हम डिनोट कर रहे हैं। वेक्टर एफ है, मतलब एफ तो आपका लेटर हो गया, ऊपर स्मॉल एरो देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया वेक्टर। वेक्टर एफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ब्लॉक क्या होगा, धीरे 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 इधर जाएगा, जाएगा या नहीं। अब एक और वेक्टर मान लीजिए आ जाता है, ये वेक्टर हटा देते हैं पहले, तब दूसरे को लाते हैं। ये फोर्स को हटा दिए, अब देखिए अब जो आ रहा है, अब ये वेक्टर आ रहा है, ये मान के चलिए आपका ए वेक्टर है। तो वेक्टर ए भी एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये वेक्टर ए हम नाम दिए हैं, फोर्स ऐसा है, एक फोर्स लगा रहे हैं जिसका नाम हम लोग ए दिए, वेरिएबल लेते हैं ना, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, तो वेक्टर ए। अब ये फोर्स देखिए, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा जोर का फोर्स लगा हुआ है, इतना लंबा एरो है, लेकिन फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, राइट साइड लग रहा है, मेरे राइट हैंड साइड में ये ऑब्जेक्ट उधर ही जाएगा। अगर मैं इसे छोटा कर दूं, सपोज ये लीजिए, इतना छोटा कर दिया, अब जाएगा तो ये उधर ही, क्योंकि डायरेक्शन इसका उधर है, ठीक है। एरो हेड जो डायरेक्शन बताता है, ये जो डब्बा है ये जाएगा उधर ही, लेकिन क्या है, ये थोड़ा स्लो होगा, इसके अंदर जो चेंजिंग हो स्लो, क्योंकि ये जो एरो का लेंथ है वो मैंने हटा दिया। तो अभी अगर मान लीजिए ये 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 3 न्यूटन, तो पहले कितना होगा, पहले आप लेके चल सकते हैं 8 न्यूटन फोर्स, 8 न्यूटन, यानी कि ये जो कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है ये आपका डिनोट होता है ये एरो के लेंथ से, और एरो हेड जो होता है वो डायरेक्शन होता है। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, ठीक है, अब मैं इसे ऐसे बताता हूं, देखिए ए वेक्टर, यानी कि ये जो फोर्स है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए वेक्टर से, वो अब राइट नहीं, मेरे लेफ्ट साइड जाएगा, ये टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये लेफ्ट साइड जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन एरो से पता चलता है, ठीक है। अगर ये जो वेक्टर ए है, इफ दिस इज अ फोर्स, इफ ए वेक्टर इज अ फोर्स ऑफ मान के चलिए 5 न्यूटन, देन अगर 5 न्यूटन, न्यूटन होता है यूनिट, 5 न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन, मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में, 5 न्यूटन फोर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इसका फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। तो हम लोग ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन नहीं बोल सकते, दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज करेक्ट, क्या करेक्ट होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, मैग्नीट्यूड मतलब ये दो लाइन, स्ट्रेट लाइन, मॉड्यूलस कहते हैं, ये मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, अब रिप्रेजेंट होगा इक्वल टू 5 न्यूटन, यानी कि जो वेक्टर ए था वो 5 न्यूटन नहीं है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, वेक्टर ए में तो फिर आपको इंक्लूड करना होगा ना, टुवर्ड्स लेफ्ट 5 न्यूटन। यहां पे अगर आप लिखते हैं टुवर्ड्स, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये सही होगा, एक्स एक्सिस होता है ना, 4 एक्सिस होता है ना, इस तरह से एक्स होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर टुवर्ड्स नेगेटिव वाई, अब ये सही है। अगर मैं इसे हटा दूं, केवल इतना लिखा रहे, देन इट इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका आता है वेक्टर्स के इक्वल वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर, 2 वेक्टर्स आर इक्वल, कब इक्वल होगा, जैसे एक वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, क्या ये दोनों इक्वल है। कोई भी बोल सकता है, छोटा बच्चा भी, कि आपका मान के चलिए ये पी वेक्टर है, इसे मैं इरेज करता हूं ऊपर वाली चीज को, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है, अगर एक वेक्टर है, मान के चलिए ये पी वेक्टर है और ये एक क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, ठीक है। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इक्वल नहीं है, पी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू क्यू वेक्टर। कारण क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, राइट साइड ही जा रहा है। देखिए वेक्टर में ऑलवेज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखना होता है, तो यहां डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इज सेम, दो डायरेक्शन इज सेम, चलो ठीक है, दो डायरेक्शन इज सेम। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें कि मैग्नीट्यूड क्यू का ज्यादा है, क्यूज मैग्नीट्यूड, क्यू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्यू वेक्टर्स हिंदी में भी मैं बोल देता हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर।
ज्यादा बड़ा है ना। मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं, ये जो लेंथ है, एरो का लेंथ देखिए इसका बड़ा है, तो दोनों कैसे इक्वल हो जाएगा, डायरेक्शन तो एक है, यानी कि मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड कौन बड़ा है, Q का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये एरो लग गया। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2 डायग्राम रहेगा, उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये सिंबल देख के नर्वस नहीं होना है, ये मैग्नीट्यूड के लिए है, कितना लंबाई है, या अगर दिया रहे 5 न्यूटन 10 न्यूटन तो वो अलग बात है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों तो इक्वल नहीं है, एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको जिसमें इक्वल नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं होगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल है कुछ ऐसे, देखिए इसे मैं रीरेस कर रहा हूं। अगला एग्जाम्पल बोल रहा है ये और ये वेक्टर P वेक्टर Q, तो यहां पे भी आप लोग देख सकते हैं वेक्टर P इज नॉट इक्वल टू Q वेक्टर, नहीं है। क्यों नहीं है, यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का लेंथ एरो का सेम है, लेंथ ऑफ एरोज आर इक्वल, बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। डायरेक्शन आप देख रहे हैं, एक जो मान के चलिए फोर्स है, ठीक है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक राइट साइड जा रहा है एक लेफ्ट साइड जा रहा है, तो कैसे होगा, इक्वल तो नहीं हुआ। इक्वल केवल मैग्नीट्यूड में है, तो यहां ऐसे लिखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट कंप्लीट वेक्टर एज ए होल अगर हम लेते हैं तो इक्वल नहीं है। क्यों, लेंथ ऑफ एरोज आर इक्वल बट डायरेक्शंस आर ऑपोजिट, ये चीज हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जब भी लेंथ और डायरेक्शन दोनों अगर सेम रहे, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन देन दे आर इक्वल, ठीक है। वो चीज लिखना पड़ेगा अभी। इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैव equal magnitude and same direction, then they are equal vectors। ये चीज हो गया इक्वल। अब एक आता है नल वेक्टर, नल मतलब कुछ नहीं, ठीक है। नल वेक्टर किसे कहते हैं, तो जो नल वेक्टर होता है, नल वेक्टर मतलब कुछ भी नहीं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। और जो नल वेक्टर है, जब उसका कहीं मैग्नीट्यूड ही नहीं है, एरो का लेंथ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है लेंथ, ठीक है, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं, कुछ नहीं है, यानी कि इट हैज नो डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब अनडिटरमाइंड है। सो नल वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड, कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है। अब मैग्नीट्यूड नहीं है तो फिर उसका डायरेक्शन आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हैविंग 0 मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन इज अ नल वेक्टर। ये हो गया नल वेक्टर। नल वेक्टर आपने पढ़ा, इक्वल वेक्टर पढ़ा। अब ऑपोजिट वेक्टर क्या है, ऑपोजिट वेक्टर्स, नाम से ही समझ में आ गया होगा ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होता है। यानी कि ऑपोजिट वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यानी वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में बी सेम, मे नॉट बी सेम। वेक्टर्स having angle, vectors having an angle of 180 डिग्री between them, मतलब क्या मैं बता रहा हूं, between them are opposite vectors। ऑपोजिट वेक्टर्स, 180 डिग्री का एंगल, दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है। कैसे होता है, देखिए यहां, ये देखिए आप लोग, वेक्टर्स हैविंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री बिटवीन देम आर
opposite vector, null vector, equal vector we have done. Opposite means अगर a वेक्टर है, ठीक है, दिस इज वेक्टर a, अब एक वेक्टर आता है वेक्टर b, वेक्टर b, तो अब देखिए ये इस वेक्टर का डायरेक्शन जो है राइट साइड है, इस वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट साइड है. दे कैन बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे कैन नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट डजंट मैटर. दे हैव एन एंगल ऑफ 180 डिग्री बिटवीन देम. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, अभी क्या है, आप लोग वेक्टर्स जो है कि क्या होता है, इक्वल कब होता है, वेक्टर्स कब चेंज नहीं होता है, वेक्टर्स नेवर चेंज इफ वी ट्रांजिट इट पैरेलली. यानी कि अगर मान के चलिए ये एक वेक्टर है, चलिए ये पेन, ये जो है ना आपका व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन कैमलिन, ये आप इसको ध्यान दीजिए, ये एक वेक्टर है जो ऐसे है, ठीक है, यानी यहाँ पे एरो लगा हुआ है, एरो हेड यहाँ पर है, ठीक है, ये कैप के पास आगे एरो हेड है, यानी कि जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन इधर है, एरो हेड है तो, और ये उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और एरो हेड. अब क्या करेंगे हम, इस वेक्टर को चेंज नहीं करेंगे हम लोग, बस क्या करेंगे यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर दिए, मतलब इसको यहाँ से धक्का देके सेम, मतलब इसका एंगल चेंज नहीं कर रहे हम लोग, इधर नहीं कर रहे, जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रखेंगे, इसको घुमाएंगे नहीं, बस सिंपली इसको ऊपर नीचे करेंगे ऐसे. तो ये देखिए पेन का लंबाई जो है, मार्कर पेन, इट्स लेंथ इज नॉट चेंजिंग, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज नॉट चेंजिंग, एंड ऑल्सो डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग. व्हाई? बिकॉज इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड पैरेलली, इट इज बीइंग ट्रांसलेटेड पैरेलली, पैरेलली जा रहा है, यानी यहां जो डायरेक्शन बता रहा था ये डायरेक्शन सेम ही जा रहा है. तो उस हिसाब से ये दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल है उसे ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, एक वेक्टर ए और यहां पर एक डॉट देके ए वेक्टर बी, मतलब इतना लंबाई ए वेक्टर का, इतना बी का है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री. सो ए एंड बी वेक्टर आर ऑपोजिट वेक्टर, वेक्टर ए एंड B are opposite vectors. अब आता है एडिशन ऑफ वेक्टर. मैंने आपको बताया था एडिशन के लिए वेक्टर लॉ जरूरी है, नॉट सिंपल एडिशन. व्हाट आर द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन? देयर आर टू लॉज, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ. वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं, अभी इसको यहाँ ही रहने देते हैं. अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका क्या होता है वेक्टर एडिशन के लॉज, दो लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उसके ऊपर क्वेश्चन भी लेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में प्रोडक्ट पे जाएंगे. तो थैंक यू फॉर वाचिंग तुलसी क्लासेस. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस इफ यू आर फाइंडिंग इट यूजफुल. थैंक यू.